मदरसा तामीरे मिल्लत बागेश्वरी गैरकी मदरसा नंबर 406 में पुरानी कमेटी की अवधि खत्म होने के बाद 2022 के नए नियमावली के अनुसार एक नई कमेटी की गठन कर मंजूरी के लिए तमाम कागजात मदरसा बोर्ड में दाखिल किया गया, जिसके बाद मदरसा बोर्ड ने स्थानीय जांच के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया था, जिसकी जांच 20 मई 2023 को दोनों पक्षों की मौजूदगी में किया गया था। इसी बीच मदरसा बोर्ड द्वारा कमेटी की जांच दोबारा करने का आदेश दिया गया, जिसका स्थानीय स्तर पर जांच 23 नवंबर 2023 को होना था, लेकिन पता नहीं किस कारण शिक्षा पदाधिकारी ने फिर से उसकी स्थलीय जांच नहीं की। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। इस मदरसे का स्थलीय जांच इससे पहले भी हो चुका है और जिला शिक्षा पदाधिकारी आके यहाँ कर चुके हैं जांच। फिर हमारे जो अगेंस्ट में जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो फर्जी काम हमेशा करते हुए आए हैं और आज भी करना चाहते हैं उसी तरह फर्जी, और चाहते हैं वो कि मदरसा का काम इसी तरह तालीम और जो भी इससे संबंधित है सब जो है कि रुकावट पड़ा रहे, और हमारे जो जिसको बहाल किया है वो सब सिर्फ तनख्वाह उठाता रहे। तो इसी में हम लोगों ने एक नई कमेटी बनाई थी। 2019 में इन लोगों ने फर्जी बहाली किया था, जिसके खिलाफ़ हम लोग सब पूरे गांव वाले गए, पूरा ग्रामीण उसके खिलाफ़ था। फिर उसी बहाली के विरोध में हम लोग गए, उसी के आक्रोश में एक नई कमेटी बनाई गई कि जो है सारे मेंबरान, उस कमेटी के सारे मेंबरान जिस कमेटी में वो अफरोज़ आलम और इकबाल आलम सदर सेक्रेटरी हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ होकर फिर एक नई कमेटी गठित की गई यहाँ। उसको हम लोगों ने मदरसा बोर्ड में दाखिल किया। फिर मदरसा बोर्ड से वहाँ से एक लेटर आया इसका स्थलीय जाँच किया जाए, और इसका जाँच हो के फिर ये जाँच रिपोर्ट बन के मदरसा बोर्ड चला गया या फिर नहीं गया, इसका तो कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है, लेकिन स्थलीय जांच हो चुका है। यहाँ के डीओ साहब करके जा चुके हैं। फिर हमको एक खबर मिली है कि न फिर क्या डीपीओ साहब जांच करेंगे शिक्षा समग्र से आके वो, तो हम लोगों को सूचना मिला था। उसी के तहत हम सभी लोग आए कि जब इस मदरसा में पूरे ग्रामीण आए, सारे लोग कामकाज अपने अपना छोड़ छाड़ के किसी मदरसे में गलत नहीं होने देंगे। हम लोग जब तक ज़िंदा रहेंगे सच के साथ रहेंगे, सच का बढ़ावा देंगे। तो उस कमेटी में सारे लोग एक तरफ आए। तो हम लोगों ने हेड मौलवी जो अभी हैं वर्तमान में, उन लोगों से हमने बात किया तो वो कोई जानकारी नहीं दी, और वही पुरानी कमेटी को लेके वो कमेटी के गठित में लगे हुए हैं। नई कमेटी बनाना चाहते हैं, और हम लोगों से जो ग्रामीण हैं उनको लेके नहीं, वो बाहर के लोगों को लेके जो पंचायत से भी बाहर हैं और दो अपने रिश्तेदार वगैरह को बुला के ये करना चाहते हैं। और इस जाँच में हम लोगों को पता चला बाद में, जब आए यहाँ पत्रकार आए, उन्होंने फिर फ़ोन किए राशिद साहब को, फिर हम उन्हीं के ज़रिए हम भी बात किए तो मालूम चला कि नहीं हम नहीं आ सकेंगे, कोई प्रोग्राम था उनका, उसकी वजह से वो कैंसिल हुआ। तो हेड मौलवी को चाहिए कि वो पूरे ग्रामीण को इस चीज़ की खबर देता कि जांच नहीं होगा। और दूसरी बात, पहली बात ये है कि जांच फिर क्या चीज़ का करते हैं, जो कमेटी बना के गाँव वालों ने दिया और जाँच हुआ, डीओ साहब आए तो उसमें क्या एक्शन लिया गया, फिर उस मदरसा बोर्ड उस पर क्या एक्शन लिया है। ग्रामीण में आक्रोश है उसका कि आखिर ये क्या मिलीभगत हो रहा है। और इस मदरसे में इससे पहले भी जो बहाली हुई है कय्यूम अंसारी साहब के ज़माने में, तो 27 जनवरी 2022 को एक 3 टीचर को जो अप्रूवल मिलता है, 27 जनवरी 2022 को उस पुरानी कमेटी को अप्रूवल भी मिलता है, जिसको बीच में रोक दिया गया था। तो एक ही दिन में कमेटी का अप्रूवल भी मिलता है, उसी दिन फिर बहाली भी 3 शिक्षकों का हो जाता है। और वो शिक्षक जिस पर आरोप लग चुका है ग्रामीण का, फर्जी जो बहाली किया था उस पर आरोप लगा हुआ था, फिर वही बहाली भी होता है, शिक्षक का अप्रूवल भी मिलता है। फिर उसी को हम लोगों ने उसके खिलाफ़ मुजाहरा भी किया, डीओ ऑफिस में भी हम लोगों ने दरख्वास्त दिया, मदरसा बोर्ड में भी उसका एप्लीकेशन दिया हम लोगों ने। उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। डीएम साहब से भी हम लोगों ने मिला, उस वक्त जो डीएम थे, फिर इनायत खान आई, इनकी मौजूदगी में हम लोग एक दरख्वास्त दिया, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जी, जब पुरानी कमेटी बनी थी उसमें हम लोग 5 मेंबर चुने गए थे, जिसमें से 1 नंबर पे मैं मोहम्मद अशफाक आलम हूँ, दूसरा नंबर पे नसीम भाई हैं, तीसरे पे मोहम्मद साकिब हैं, चौथे पे अनवारुल हक है, और 5वें में शहजाद आलम है। ये 5 मेंबर थे। और जो पुराना सेक्रेटरी जो था पहले से, वो फिर दोबारा सेक्रेटरी वही को बनाया गया। और जो अध्यक्ष था उसके वालिद साहब थे, वालिद साहब डेट कर गए तो फिर उसका बेटा बन गया। दोनों सेक्रेटरी अध्यक्ष और हम लोग 5 मेंबर के 7 आदमी मिलकर कमेटी बनाए। कमेटी बनाने के बाद जब बहाली की प्रक्रिया आई तो हम लोग 5 मेंबर को किसी को नहीं बताया गया, और हम लोग को बहाली कर लिया गया। कौन किया? ये अफरोज आलम सेक्रेटरी
और अकबाल जमील जो है वो अध्यक्ष है। आप जब पुराने कमेटी में थे तो आपने जी। बगावत क्यों किया, क्या करा? बगावत इसलिए किए गए सर, हम लोगों को नज़रअंदाज किया गया, हम लोगों को 5 मेंबर का हस्ताक्षर जाली कर करके मदरसा बोर्ड को भेजा गया। अब फिर हम लोगों को कोई मालूम नहीं। इसके अगेंस्ट में आपने क्या किया? हम लोग इसके अगेंस्ट में उस कमेटी को भंग करके वो 5 मेंबर और नया सेक्रेटरी, नया अध्यक्ष हम लोग चुन के फिर हम लोग अपना कमेटी बनाए। कमेटी बनाने के बाद हम लोग का कमेटी का जांच भी हुआ और जांच होने के बाद यहाँ से रिपोर्ट भी गया, डीओ साहब रिपोर्ट लेके गए, मदरसा बोर्ड रिपोर्ट को भी भेजा गया। और फिर ये भी नया मालूम पड़ रहा है कि इन लोग फिर से कमेटी बना लिया है जो मदरसा में बना ही नहीं। इसका कोई जानकारी हम लोगों को भी नहीं है। सर देखिए, सबसे पहले है कि हमारा विकास तभी हो सकता है जब हमारा शिक्षा ठीक होगा, और शिक्षा के मामले में ये मदरसे में ये जो कि गुटबंदी वाला मामला था, यहाँ ये लोग मिलकर जो कि एक बहाली किया, जो फर्जी बहाली इसलिए की चूँकि उससे जो किसी भी चीज़ का नियम होता है, सिस्टम होता है, सिस्टम को ताक पर रख के कोई भी जो कि एक्सपोर्ट वगैरह जो सिस्टम होता है उस तरह की कोई भी बहाली यहाँ किसी ग्रामीण को मालूम ही नहीं है। एटेंडम क्या हुआ कि जब यहाँ का जो उस कमेटी का मेंबर था, जब बहाली हुआ तो सदर सेक्रेटरी मिलके फर्जी सिग्नेचर करके ये मामला वो कर दिया। तो मेंबर लोग मिलके कमेटी अपना जो पुराना मेंबर था एक नया कमेटी का गठन किया। उसके लिए जांच में भी डीओ साहब आए थे, हम भी थे, जांच में आए वो करके गए। लेकिन यहाँ शिक्षा आप देखिए, आज ही के देख लीजिए, किसी भी दिन सिर्फ वो गेट देखिए, उधर देखिए गेट, वो दफ्तर लिखा हुआ है। और वहाँ आज भी डीपीओ साहब को आने का प्रोग्राम था, ग्रामीण लोग इकट्ठा है, पूरा टेंट वेंट लगाया, ग्रामीण उत्साह था ग्रामीणों में कि डीपीओ साहब आ रहे हैं, आज न्याय मिलेगा। किसी वजह से अधिकारी है, बहुत सा काम रहता, नहीं आ सके वो बेचारे। लेकिन हेड मौलवी 9 बजे ऑफिस को बंद करके यहाँ से चला गया, कोई भी आदमी नहीं, आज ही नहीं। और एक बात बताइए कि वो फर्जी वाली हो कि ओरिजिनल हुआ, क्या हुआ, वो तो जांच का विषय है, हम उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि ये मदरसा का जो है कि एजुकेशन के लिए चूँकि मदरसा बना, लोगों सरकार का योगदान, लोगों का योगदान, लोग यहाँ इकट्ठा, और सारा टीचर अपने मनमानी करता है, एक भी दिन नहीं आता। वो देखिए जो बावर्ची खाना है बावर्ची खाना है, ये भी बन जाता है, यहाँ कुछ नहीं मनमानी, सारा पैसा ला के जो कि सदर सेक्रेटरी को बांटना है, टीचर को पैसा उठा के खाना है। मदरसा चाह रही है कि दूसरी कमेटी हमारे जो कमेटी ग्रामीण बना के ग्रामीण जो दिया बोर्ड को, बोर्ड जांच भेजा, जांच हो के यहाँ से चला गया, जांच हो के चला गया। डीओ साहब शायद भेजे कि नहीं भेजे तो अधिकारी का बात है। मुखिया जी ये बताइए कि आज आपके मदरसे में जांच होना था, इससे पहले भी डीओ साहब जांच करके गए थे, आज जांच होने का क्या कारण था और क्या मामला चल रहा है मदरसे का? मेरे मदरसे का मामला है कि कमेटी पूर्व से कार्यरत थी और 2022 का जो सर्कुलर आया कि नई कमेटी का गठन करना है ये जी, तो उसको लेकर चिट्ठी आई, तो जानकारी मिला जब तक जो है कमेटी का गठन होना था, मदरसा में बैठक बुलाना था, कुछ लोग जो है गोपनीय ढंग से अपना गठन करके बोर्ड को दे दिए। जिसकी जानकारी बाद में मिली तो हेड मौलवी द्वारा फिर से मीटिंग बुलाया गया मदरसे में, नई कमेटी का गठन करके वो प्रपोजल भी बोर्ड को दे दिया गया, भेज दिया गया। बोर्ड द्वारा पहले उनकी चिट्ठी निर्गत हुई थी, बाद में फिर चिट्ठी निर्गत किया गया जिसमें लिखा गया कि संयुक्त जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जाए। लेकिन माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उसको नज़रअंदाज करते हुए पहले की जो चिट्ठी थी उसी का जांच करके संयुक्त प्रतिवेदन न देकर सिंगल प्रतिवेदन उन्होंने बोर्ड को भेज दिया, जिसके बाद हम लोगों ने आवेदन दिया इसके लिए, बोर्ड को भी दिया, खुद डीओ साहब से भी, डीएम के यहाँ भी आवेदन दिया गया कि ये संयुक्त जांच नहीं हुआ, जिसके उनका अप्रूवल बोर्ड से रुक गया। दोबारा फिर बोर्ड से रिमाइंडर चिट्ठी आया तो जो डीओ है अपनी सर का बोझ हटाने के लिए शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ साहब को दे दिए सर्वे शिक्षा के कि आप इनकी जाँच करके रिपोर्ट दें। यानी एक ही रिपोर्ट होना था जिसको 2 बार जाँच हो रहा है। इसमें कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ जो बहाली हुई वो फर्जी तरीके से हुई है, ये क्या? बहाली पर तो किसी तरह का देखिए आरोप प्रत्यारोप तो लगाना है, पक्ष विपक्ष का काम है, लेकिन बहाली अगर गलत होती तो बोर्ड द्वारा न उनको अप्रूवल मिलता न उनको वेतन मिलता। सारी चीज़ सही पाया गया, अप्रूवल मिला उनको, फिर वेरिफिकेशन हुआ, उनको तनख्वाह मिल रहा, वो कार्यरत है और योग शिक्षक हैं। आप कहीं भी उनको देख सकते हैं, कहीं भी उनको इंटरव्यू ले लीजिए, कहीं बैठा लीजिए, एग्ज़ाम दिला लीजिए। अच्छे लोगों की बहाली हुई है जिसकी वजह से मदरसे का रौनक बढ़ गया है, बच्चों की तादाद बढ़ गई है, अच्छी तालीम लोगों को मिल रही है, गांव वाले खुश हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं।
अररिया के चांदनी चौक से 0 माइल जाने वाली सड़क पर उमा टॉकीज के सामने इब्राहिम होटल के ऊपर लाइफस्टाइल रेडीमेड होलसेल दुकान का एक माह पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दुकानदार और स्टाफ बेहद उत्साहित हैं। दुकान के मालिक ने बताया कि दुकान को खोले 1 महीना पूरा हुआ है और हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं वो पूरी तरह संतुष्ट होकर जाते हैं। हमारे यहाँ बचपन से लेकर 55 तक यानी हर उम्र के लोगों के लिए कपड़े उपलब्ध है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए फ्रॉक मात्र 113 रुपये से शुरुआत है। हमारे यहाँ फ्रॉक, कुर्ती, साल, जींस पैंट, शर्ट, जैकेट आदि दिल्ली, कोलकाता, लुधियाना, कानपुर, मुंबई सहित देश के बड़े बड़े शहरों से आता है। हम ग्राहकों को हर रेंज का कपड़ा उपलब्ध करवाते हैं। उन्होंने नए ग्राहकों से भी एक बार विजिट करने की अपील की।